So exercise 6.5 question number 12. Find the maximum and minimum values of x plus sin 2x on 0 close to 2 pi close. तो ये फंक्शन f of x गिवन है x प्लस साइन 2x, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है इन द इंटरवल 0 क्लोज टू 2 पाई क्लोज्ड. तो इसका डेरिवेटिव लिया तो f डैश x बनता है x का हो जाएगा 1, साइन 2x का cos 2x और 2x का किया तो 2 आगे आ जाएगा. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज f डैश x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ. तो हमें cos 2x की वैल्यूज़ माइनस हाफ के इक्वल देखना है इन 0 क्लोज टू 2 पाई क्लोज्ड. तो देखो एक वैल्यू हमें ज़रूर पता होनी चाहिए कि cos 2x माइनस हाफ की इक्वल होता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जब वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई बाय 3. तो cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3. तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें चाहिए. तो जनरली आपने 11th में पढ़ा होगा कि cos x इज इक्वल टू cos थीटा की सॉल्यूशन होते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा. तो इस इक्वेशन के क्या आंसर्स बन जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर. तो n की वैल्यू 0 रखते हैं, तो n की वैल्यू 0 रखने पे बनता है 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई बाय 3. तो क्लियरली माइनस 2 पाई बाय 3 जो है डज नॉट लाई इन द इंटरवल 0 से 2 पाई. सो केवल एक ही वैल्यू आई यहाँ से 2x की, 2 पाई बाय 3. नेक्स्ट n की वैल्यू 1 लेते हैं तो बनेगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई में n 1 लिया तो बनता है 2 पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनती है, तो एलसीएम लिया तो हो जाएगा ये 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3. प्लस लिया तो 6 पाई प्लस 2 पाई हो गया 8 पाई बाय 3, और सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 6 पाई माइनस 2 पाई तो 4 पाई बाय 3. दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं n इज इक्वल टू 1 पे. नेक्स्ट n की वैल्यू 2 कंसिडर करी तो 2x आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3. फिर से एलसीएम लेने पे बनेगा तो 4 3 12 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3. तो 12 पाई प्लस 2 पाई हो गया 14 पाई बाय 3, और 12 पाई माइनस 2 पाई बन जाएगा 10 पाई बाय 3. तो क्लियरली 14 पाई बाय 3 हमें रिजेक्ट करना होगा क्योंकि ये 0 से 2 पाई में लाई नहीं करती है. सो 2x की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई हैं. पहली वैल्यू आई थी 2 पाई बाय 3 जब n 0 था. फिर दो वैल्यूज़ हमें n इज इक्वल टू 1 से मिली, एक 4 पाई बाय 3, फिर उसके बाद 8 पाई बाय 3, और लास्टली आया 10 पाई बाय 3. ये भी 0 से 2 पाई में ही लाई करता है. सो ये 2x की वैल्यूज़ हैं. तो अगर यहाँ से x निकालना हो तो क्या बनेगा, x आ जाएगा पाई बाय 3, सेकेंड बन जाएगा 2 पाई बाय 3, थर्ड 4 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 का हो जाएगा 5 पाई बाय 3. सो अब f ऑफ x की वैल्यूज़ हमें कौन कौन से x पे निकालनी चाहिए, इन 4 x पे प्लस द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. तो लेफ़्ट एंड पॉइंट 0 है, फिर इसके बाद ऑर्डर में ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, और लास्टली आ जाएगा राइट एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल 2 पाई. तो इन सब पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए. फंक्शन भी एक बार यहाँ लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x है. f ऑफ 0 का क्या मतलब होगा, f ऑफ 0 बन जाएगा 0 प्लस साइन 0. तो साइन 0 0 होता है, तो ये तो वैल्यू 0 आ गई. नेक्स्ट f ऑफ पाई बाय 3, तो x की जगह आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस साइन के अंदर क्या आएगा, पाई बाय 3 इंटू 2. साइन 2x है तो ये साइन 2 पाई बाय 3 बन जाएगा.
और साइन 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2। सो π/3 प्लस √3/2। नेक्स्ट f ऑफ 2π/3, ये वैल्यू बनेगी x की जगह 2π/3 प्लस साइन के अंदर आ जाएगा 4π/3। तो साइन 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया है, तो ये नेगेटिव √3/2 आ जाएगा। सो 2π/3 माइनस √3/2। इसके बाद निकालना है f ऑफ 4π/3। सो ये वैल्यू आएगी 4π/3 प्लस साइन ऑफ 8π/3। तो ये बनता है 4π/3 प्लस, अब 8π/3 फिर से हमारे पास 2π को क्रॉस कर चुकी है ये वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव √3/2 बन जाएगा। नेक्स्ट f ऑफ 5π/3, ये हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन ऑफ 10π/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन 10π/3 फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, 3π को क्रॉस कर गया है, तो वैल्यू आ जाएगी 5π/3 माइनस √3/2। नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में नहीं है। लास्टली हमें निकालना है f ऑफ 2π, तो ये वैल्यू बनेगी 2π प्लस साइन ऑफ 4π हो जाएगा, 2x है तो साइन 4π भी 0 होता है, तो ये वैल्यू आ गई फाइनली 2π। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें अप्रॉक्सीमेट करना होगा, तो पाई को 3.14 ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्लियरली सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है उसमें 4π/3 प्लस √3/2 है। इन सब इससे भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी 2π। तो 2π और 4π/3 को कंपेयर करेंगे तो 2π डेफिनेटली बड़ा निकलने वाला है। बल्कि अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो ये 4π/3 प्लस √3/2 ये बन जाएगा। तो 4 इंटू π/3 करेंगे तो ये π/3 वैल्यू हो जाएगी अराउंड 1.05, और इसमें प्लस √3/2 करना है। √3 होता है 1.73/2 किया, तो इसका हाफ बन जाएगा अराउंड 0.87। तो 0.87 और ये अराउंड 1 होगा, तो 5.07 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी। और 2π क्या होगा, 2π बनेगा अराउंड 6.28। तो क्लियरली 2π यहाँ पे सबसे बड़ा है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2π, और ये आती है एट x इज इक्वल टू 2π पे ही आ जाएगी ये। और मिनिमम वैल्यू इनमें सबसे आई है 0। मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0, और वो भी आई है एट x इज इक्वल टू 0।